रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व आलिहि त्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वरहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलिद दहर इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ज़िक्र खैर के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह मरीज़ों को शिफ़ा इनायत फरमाए। जो मंजूर नज़र मरीज़ हैं अल्लाह उन सब को शिफ़ा इनायत फरमाए। अल्लाह हम सब के खुसूसन हाज़रीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हज ज़ियारत अल्लाह नसीब फरमाए, खुसूसन ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। अपनी हुज्जत के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में वो नेमत उज़्मा इनायत की है कि अगर करोड़ हाथ सजदे भी किए जाएं तो इस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हकीकत है यही हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त का सबब है और यही हमारी आखिरत में नजात का सबब है। परवरदिगार हमें उसी दीन के ऊपर, उसी सीरत के ऊपर बाक़ी रखे जो हकीकतन अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से हम तक पहुँचती है। इरशाद होता है क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, आप ये कहिए कि ए अल्लाह मालिकुल मुल्क तू है। तवज्जोहात रखिएगा, गर्मी है और ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी मगर ज़िक्र भी चलता रहेगा। जितनी देर मैं आपके सामने हूँ आप मेरे सामने होते हुए मौजूद रहिए। कई मरतबा सामने भी आदमी होता है मगर मौजूद नहीं होता। तवज्जो रखिएगा। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब आप यूँ कहिए, मेरी बारगाह में जब दुआ करने लगो तो अंदाज़ ये होना चाहिए कि आप मेरी मालकियत का ऐलान करें इस अंदाज में कि क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, मेरे मौला, मेरे अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू ही बादशाह है, तू ही साहिब इख्तियार है, तू ही साहिब इक़्तिदार है। यानी सब कुछ तेरा ही सुल्ता है, तेरा ही इख्तियार है, मालिक तू है। और उस कुदरत से जो तेरे पास है, जिसको चाहता है मुल्क दे देता है। अल्लाह जिसे तू चाहता है मुल्क दे देता है। तो ये अर्ज मैं आपकी खिदमत में करूं कि जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। तो अल्लाह जो मुल्क उन्हें देगा कि जिन्हें वो चाहता है, तो वही मुल्क तो देगा जो उसके पास है। और जिससे चाहता है ले भी लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जलील भी कर देता है। खुदा न करे कि खुदा किसी को जलील करे। सलावत। ये सारा कुछ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है और अल्लाह ही खल्क़ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून जब फिरऔन के दरबार में पहुंचे जो खुदाई का दावा कर रहा था, तो पहले तो देख के उसने मजाक बनाना शुरू की कि देखो ये आए हैं जनाब, मूसा इनका नाम है, मैंने ही इनकी परवरिश की है। मगर आप देखें तो सही कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसी को माना जाए।
मुझे ये अल्लाह नहीं मानते। और इनका हाल देखिए, इनके पास तो अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तवज्जो रखिएगा, इनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, हाथ में इनके असा है और सर पे मैला सामामा है, और ये कहते हैं कि अल्लाह एक है। इनसे पूछो कि अगर ये अल्लाह को एक बता रहे हैं तो दलील दें, अल्लाह के मौजूद होने की दलील दें। देखिए, इस्लाम वो दीन है जो बगैर दलील के बात करता ही नहीं है। तो हजरत मूसा ने दलील दी है और कुरान ने उसको महफूज किया है। इरशाद होता है, रब्बुनल्लज़ी अता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। देखो, मेरा अल्लाह वो है कि जिसने हर चीज को खल्क भी किया है और उसकी हिदायत भी की है। यानी अल्लाह ने पैदा करके यूं ही बेलगाम गुमराह नहीं छोड़ दिया है, बल्कि हिदायत की है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बिल्कुल वही बातें कर रहा है कि जैसे आज के समाज में आप देखें कि लोग बहुत अच्छे कपड़ों को, अच्छी ड्रेसिंग है तो कैसा बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, कीमती लिबास पहना हुआ है। एक मामूली इंसान है कि जिसने मामूली लिबास पहना हुआ है मगर वो पाक है। तवज्जो कीजिएगा, बेहतरीन कीमती 9-9 लाख रुपए का सूट पहनना कमाल नहीं है, हलाल का मामूली लिबास पहनना कमाल है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत सलमान मोहम्मदी से किसी ने कहा, देखिए मुनाफिक आज के दौर में नहीं है, पहले दौर में भी थे, मगर यह है कि उस वक्त तादाद कम थी, अब ज्यादा तादाद ज्यादा हो गई है। गौर कर रहे हैं ना आप? का तू अपने मौला अली को मौला मानता है और तेरा हाल यह है कि तेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए घर नहीं है, अच्छा लिबास नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा है, तू यहाँ असहाबे सुफ़ा के साथ चबूतरे पर सो जाता है। अगर तू अपने मौला को मौला मानता है और ये भी कहता है कि वो साहिब इख्तियार हैं, जमीन और आसमान का इख्तियार उनके हाथ में है, तो अपने मौला से कुछ मांग क्यों नहीं लेता? तवज्जो कीजिएगा इज़्ज़ान गिरामी, मांग क्यों नहीं लेता? उनका कहने का मतलब यह है कि पैसा मांगो, दौलत मांगो, अच्छा मकान मांगो, अच्छे लिबास मांगो, अच्छी ग़िज़ाएं मांगो। सुनेंगे जवाब सलमान फारसी का? जवाब देता है का सुन, अगर मैं मौला से ये दौलत दुनिया मांगू तो देंगे, और इतना देंगे कि जिसकी कोई हद और हिसाब नहीं, मगर मैं अपने मौला से वो चीज नहीं मांगता जो फना हो जाए। तवज्जो कीजिएगा भाई, हम सबका इफ्तिखार है इस बात के ऊपर अज़ीज़ान गिरामी, हमें इज्जत है, हमें फख्र है इस बात के ऊपर। हमारे पास दौलत दुनिया न सही मगर अमीर कायनात का दामन तो है जो हमारे हाथों में है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने मौला से मांग लो। तुम कहते हो साहिब इख्तियार है, जमीन और जमान का उनके हाथों में इख्तियार है, मांग क्यों नहीं लेते? कहा मैं ऐसी चीजें नहीं मांगता जो फना हो जाए, मालाज है, कल खत्म हो जाएगा। कहा फिर क्या मांगते हो? तवज्जो रखिएगा, फिर तुम क्या अपने मौला से चाहते हो और क्या मांगते हो? कहा जो चीज मैंने अपने मौला से मांगी है वो तुझ मुनाफिक के समझ में आएगी नहीं। कहा तूने अपने मौला से क्या मांगा? कहा मैंने अपने मौला अली से इज्जत मांगी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अपने मौला से इज्जत मांगी है, दुआ करा करो सब मिलके के परवरदिगार बेहक अहले बैत ये इज्जत हमेशा बाकी रहे। तो फिर दुनिया की ताकतें तो चाह रही हैं ना मिल्लत को, जो है मिल्लत अहले बैत को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है ना, मगर किसी के नीचा दिखाने से कोई नीचा हो नहीं सकता। जिसे अल्लाह इज्जत दे वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जिसे अल्लाह जलील कर दे कभी इज्जतदार नहीं हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
कुल इख्तियार किसका है? कुल इख्तियार है अल्लाह का। अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार दे दे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार ही तो है। जो हम यहां बैठे हैं सीधे सीधे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, यह अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार ही तो है। और अगर अभी पहलू में दर्द पैदा हो जाए हैं, उठते हुए दिखाई देंगे और मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं जो यहां बैठा हुआ पढ़ रहा हूं पढ़ नहीं सकता है। तो ये सारे के सारे अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं और इख्तियार दे के कहा है कि फिरौन न बन जाना। मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं, माले दौलत दी है सब उसका, मगर अल्लाह का ये कहना है कि मेरे बंदे मेरा बंदा रहना, फिरौन न बन जाना, वरना लम्हों में गर्क करने में हमें देर नहीं लगती। तो जो कुछ भी इज्जत देता है अल्लाह देता है, कुल इख्तियार उसका है। मौला कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है। इंसान इख्तियार रखता है और चूंकि देखिए एक बात आ रही है मौला के कलाम की रोशनी में, चूंकि हर आदमी हर इंसान के उसकी फितरत है, उसकी जबल्लत है, अल्लाह ने ये चीज रखी है इंसान के अंदर कि वो लीडरशिप चाहता है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो चाहता है लीडरशिप है। और जो बिल्कुल बिल्कुल जो है कमजोर सा अपने आप को महसूस कर रहा है ना, वो भी लीडरशिप चाहता है। जिसकी कहीं नहीं चलती वो अपने घर में चला लेता है या नहीं है? तो ये चीज है अल्लाह ने फितरत में रखा है कि हाकमियत उसकी फितरत में है। मैं कहूंगा अल्लाह जब हाकमियत तूने हमारी फितरत में डाल दी तो फिर इस जज्बे की तस्कीन के लिए किया क्या है? कहा मैंने इतनी बड़ी सल्तनत वजूद तुम्हें अता कर दी। देखिए अल्लाह तो थोड़ा दे के आजमाता है ना, अल्लाह पहले थोड़ा देता है, आजमाता है, हैं? अल्लाह माल दे के आजमाता है कि कौन सांप की तरह कुंडली मार के माल पे बैठ जाएगा और कौन राह खुदा में खर्च करेगा। अल्लाह मुख्तसर इख्तियार दे के आजमाता है कि अगर इस इख्तियार में कामयाब हो गए तो बात का इख्तियार भी देंगे। क्या अल्लाह तूने कौन सी ममलकत दी है? क्या इतनी बड़ी ममलकत वजूद तुझे दी है या नहीं है? हाथ तेरे है तुझे इख्तियार दिया है, पांव तेरे है तुझे इख्तियार दिया है, आंखें तेरी है तुझे इख्तियार दिया है, वजूद तेरा है तुझे इख्तियार दिया है। अब हम तुझे आजमाएंगे भी कि इन हाथों के साथ ऐसी हरकत करता है, इन पांव के साथ कहां कहां जाता है, इन आंखों से क्या क्या देखता है। जो अपने वजूद पे हुकूमत न कर सके वो दूसरों पे क्या हुकूमत करेगा? तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके ज़हनों को बिल्कुल करीब कर चुका हूं। जो अपने वजूद पर हुकूमत न करे, ये हमारी बॉडी एक पूरी सल्तनत है, ये पूरी हुकूमत है। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, चाहे इस हाथ से जुल्म करें चाहे अदल करें। अल्लाह ने जबान हमारे मुंह में दी है, बोलने का इख्तियार दिया है, चाहे अच्छी अच्छी बातें करें चाहे गीबतें करें, है ना? तवज्जो रखिएगा। तो अगर इसमें कामयाब हो गए तो अब अल्लाह कहता है कि चलो अपने आप के वजूद की हुकूमत से अगर बाहर निकलोगे और कामयाबी के साथ निकलोगे तो हम तुम्हारे हुकूमत का दायरा बढ़ाएंगे। तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम बात आपकी खिदमत में कर रहा हूं। अगर अपने आप के वजूद पे तुम्हारी सही हुकूमत हो गई तो फिर हम तुम्हारी हुकूमत का दायरा बढ़ाएंगे। क्या अल्लाह मुझे उनकी पहचान बता कि जो अपने वजूद पे सही हुकूमत करते हैं। रब ने कहा देखो हाथ तुम्हें भी दिए हैं और अली को भी दिए हैं, मगर तुम्हारे हाथ है, अली के हाथ यदुल्लाह है। आंखें तुम्हें भी दी हैं और अली को भी दी हैं, मगर तुम्हारी आंखें हैं, अली की आंखें ऐनुल्लाह। नफ्स तुम्हारे पास भी है मगर तुम्हारा नफ्स तुम्हारा है, अली का नफ्स मेरा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं है अजीजाने गिरामी, ये कोई मामूली बातें नहीं है। अल्लाह कह रहे अब्दी आतिनी आज आलो का मसाली, अब्दी आतिनी अजालो का मसाली। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने यहां मखसूस कर दिया और मौला अली को यह फजीलत दे दी, नहीं, आम है, फजीलत आम है, आओ ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ना अल्लाह पे इल्जाम लगाया जा सकता है, ना रसूल अल्लाह पे इल्जाम लगाया जा सकता है। जो आना चाहे आ जाए। अल्लाह कह रहा अब्दी अतिनी अजअलु का मसली, मेरे बंदे तू मेरी इताअत करके तो देख, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। भाई हदीस कुदसी का फिक्र है, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। या अल्लाह कैसा बना देगा? काना हय्युल ला मूत, मैं ऐसा जिंदा हूं कि कभी मुझे मौत नहीं आती। वाजलो का हय्युल ला तमूत, तुझे ऐसा जिंदा बना दूंगा कि मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। अब समझ में आया कि हुसैन नो के नेजा पे तिलावत क्यों कर रहे थे? सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह कह रहे हैं तुझे अपने मसलों का, तुझे मसल मिसल नहीं, मसल अजलों का मसली, तुझे अपनी मसल बना दूंगा। चूंकि अल्लाह के मिसल तो कोई हो नहीं सकता, लैसा का मिसल ही शय, मगर उसकी मसल हो सकती है। मैं हई हूं, तुझे जिंदा बना दूंगा, हई बना दूंगा कि तुझे मौत नहीं आ सकती। और मैं वो अल्लाह हूं महमा शाओकुन। देखिए आपकी तवज्जुहात मुझे पढ़ा रही हैं, गौर कीजिएगा। महमा शाओकुन, मैं अल्लाह हूं, एक वक्त में हर जगह होता हूं। और तो गौर कीजिएगा क्या बात कर, मैं एक वक्त में हर जगह, मैं कहता हूं अल्लाह कह रहा है अपने जैसा बना लूंगा। तुझसे 40 मकाम पे अली की दावत समझ में नहीं आती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 40 जगह पर अली ने दावत खा ली, 40 मकामात पर, 40 में। इफ्तार की बात थी, 2 लफ्ज सुन लीजिए, अब जो याद आ रहा है वो पढ़ता चला जा रहा हूं। इफ्तार की बात थी, कहते हैं 36 सहाबा इस मामले में इख्तिलाफ कर रहे थे खड़े हुए। एक कहता था अली मेरे यहां थे, दूसरा कहता था अली मेरे यहां थे इफ्तार पे, तुम कैसे कहते हो? अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे समाज में जो खामोशी इख्तियार कर लेते, चल भाई तुम ही सही, तुम जीते हम हारे। तो ये मामला चल रहा था कि इतने में हजरत सलमान आ गए। कहा भाई अल्लाह के प्यारे सहाबियों में, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबियों में, तवज्जो कीजिएगा क्या बहस हो रही है। कहा मियां सलमान अजीब बात है, ये कह रहे हैं कि अली मेरे यहां दावत पे और अली ने मेरे साथ इफ्तार किया है। 36 से 37 हो गए। एक हुजूम सा हुआ, आवाज बुलंद हुई, नबी करीम ने आवाज दी, क्या बात है, सब मस्जिद में आओ। तवज्जो कीजिएगा, सब लोग मस्जिद में आए, सब लोग मस्जिद में। कहा तुम्हारा किस बात पे इख्तिलाफ हो रहा है? कहा ये कहते हैं, अब देखिए क्या माहौल हो रहा होगा, है ना। ये कहते हैं अली मेरे, और अली को दावत मैंने खिलाई है। समझ रहे हैं ना कि अली अली है। तवज्जो तवज्जो, अली सबके बराबर नहीं है। अली को तो दावत खिला के भी सहाबी फख्र करते हैं। आज एक मौलाना की अगर दावत करता है मोमिन कितना खुश होता है कि मेरे दस्तरखान पे बरकत हो गई, मौलाना तशरीफ ले आएगा। अली अगर किसी की दस्तरखान से लकमा उठा ले, कहा भाई क्या इख्तिलाफ है? का ये कहते हैं कि मेरे यहां थे, वो कहता है मेरे, और या रसूल अल्लाह अब देखिए तो सही, हद हो गई। सलमान कहते मेरे साथ थे, और तो और सलमान भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह। पैगंबर ने कहा ठीक है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे यहां भी सही, मगर ये भी तय है कि अली ने तो मेरे साथ इफ्तार किया, अली ने मेरे साथ इफ्तार किया है।
इतने में ये आर्टिस्ट हो गए ना, पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आई, नबी करीम आपकी बेटी कहती है कि अली ने घर में इफ्तार किए। और फिर ऐसे मौके पे जिब्रील क्यों पीछे रह जाता, नाजिल हो के कहता है अली तो हमारे साथ है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है इख्तियार अली है, जिसका एक दावत खा के हाजमा खराब हो जाए, है? जिसका एक दावत खा के हाजमा खराब हो जाए, उसकी समझ में कहां अली आने वाले हैं कि चाले जगह। तवज्जो रखिएगा अजीजान गिरामी। तो यह है मकाम इख्तियार अली। अल्लाह ने सबको इख्तियार दिया है, थोड़ा थोड़ा इख्तियार अल्लाह ने सबको दिया है, मगर ये बराबर नहीं है। हमारा इख्तियार और है, हमसे बड़ों का इख्तियार और है। तवज्जो, जिन्होंने अपने वजूद को ऐसा बनाया है कि अल्लाह की ऐसी इताअत की है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं इन्हें अपना मसल बना रहा हूं। अल्लाह कह रहे मैं जहां चाहूं रहूं, माशा वकून, और मेरे बंदे तू मेरी इताअत करके तो देख, अब तू जहां चाहेगा वहां चल रहेगा। अब समझ में आया। एतराज करने वाले तो करते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान का रहने वाला भी अली मदद कहता है, किसी और जगह वाला भी एक वक्त में तुम्हारे अली कहां कहां जाते हैं। मैंने कहा तू समझ, अल्लाह कह रहा है मैं हर जगह हूं, पुकार के तो देखो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह की इताअत का नतीजा है। इनके जैसी इताअत किसी ने न की, इनके जैसी बंदगी का हक किसी ने ना अदा किया। अहले बैत के जैसी इताअत और इबादत किसी ने नहीं की है। सबके इख्तियारात अलहदा अलहदा है। आइए इसी हवाले से एक दो बात और सुन लीजिए। कुछ लोग मौला अली को तलाश करते करते सहरा में पहुंच गए, बाग में पहुंच गए, है ना। और अली क्या कर रहे हैं? अली आपाशी कर रहे हैं, अली बाग में आपाशी कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। कांधे पे बेलचा रखा हुआ है। अली को समझना आसान नहीं है, कांधे पे बेलचा है। कुछ लोग सवालात लेकर अली के पास पहुंच रहे हैं। मैं कहता हूं तुम्हें अली के पास जाने की जरूरत क्या है? तुम तो साहिब तख्त ताज के पास जाओ भाई। मगर भाई दस्तूर है कि प्यासा तो कुएं के पास पहुंचता ही है, थोड़ी देर जाग जाइए, बस 10-15 मिनट और मसाए पढ़ता हूं। फिर प्यासा तो कुएं के पास जाता ही है। आपने देखा अली अगर शहर से बाहर भी हैं और सवाल पूछने के लिए अली को तलाश करना इस बात की दलील है कि अली के जमाने में कोई दूसरा अली के जैसा नहीं था। पहुंच गए। अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि आने वाले आ रहे हैं, उन्होंने कांधे पे बेलचा रखा। चंद कदम ये बढ़े, चंद कदम वो बढ़े, सलाम कलाम हुआ, मुस्कुराए, कहा क्यों आए हो? कहा या अली एक मसला पूछने आए हैं। या अली एक मसला पूछने आए हैं। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा बस इतना सा बता दीजिए कि बंदे को कितना इख्तियार है और बंदा कितना मजबूर है। इंसान को कितना इख्तियार है और कितना इंसान मजबूर है। एक पूरी कौम है अज़ीज़ान गिरामी, पूरी कौम है जो इस बात का अकीदा रखते हैं कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है। ये किसी मजलिस में एक दो लफ्ज मैंने कहे, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, ठीक है ना, ताकि बनी उमैया के जुर्म छुपाए जा सके, ठीक है ना। जो कुछ करता है अल्लाह करता है। तवज्जो रखिएगा। या अली ये बताइए कि हमें कितना इख्तियार है और हम कितने मजबूर हैं। आपने फरमाया जमीन से अपना एक पांव उठा लो। जब एक पांव उठा लिया तो मेरे मौला ने कहा दूसरा पांव भी उठा लो। हंस के कहने लगे या अली
अगर दूसरा पांव उठा लिया तो मुंह के बल गिर जाएंगे। कहा मैं तुम्हें बस इतना ही समझा रहा हूं, तुम्हारा यही इख्तियार है कि जमीन से एक पांव उठा सकते हो तो एक ही पांव उठाना। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, एक ही पांव उठाना। जो दो पांव जमीन से उठा ना सकते हो वो भला अली के मुकाबले में टिक सकते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली वो है कि जो दोशे हवा पे सफर करता है? अली वो है जो दोशे हवा पर सफर करता है, ये अली का इख्तियार है। और अब वो मंजर भी आपको दिखाई देता हूं 2-3 लफ्जों में, ताकि मेरे एक भाई की फरमाइश भी पूरी हो जाए तो मुझे भी तसल्ली हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब 39 दिन हो गए और खैबर फतह नहीं हुआ तो अब अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह से सरगोशी की, मेरे मालिक इज्जत इस्लाम पे बन रही है, क्या किया जाए। 39 दिन, कितने दिन? 39 डेज, 39 दिन। कहते भाई हर जगह अली को बढ़ा देते हैं, अली को बढ़ा, अली को तो एक दिन बढ़ाया था, तुम्हें तो 39 दिन बढ़ाया, तुम्हें तो भाई 39 दिन बढ़ाया। एक साहब हमसे बोले तंज क्यों करते हैं आप? अल्लामा क़याम आज़मी की मुझे याद आ गए, मैं पढ़ रहा हूं। एक साहब हमसे बोले तंज क्यों करते हैं आप? बुज़दिली का रंग हर तस्वीर में भरते हैं आप। जंग खैबर से जो भागे साहिब मकदूर थे। खैबर सुन रहे हो आप? सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक साहब हमसे बोले तंज क्यों करते हैं आप? बुज़दिली का रंग हर तस्वीर में भरते हैं आप। जंग खैबर से जो भागे साहिब मकदूर थे बहादुर पर जरा हालात से मजबूर थे। बाबे खैबर को उठाना कच्चा धागा था उन्हें, खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। लश्कर कह रहा था या रसूल अल्लाह सरदार बदलिए, और सरदार कह रहा था या रसूल अल्लाह लश्कर ही चला गया। तो जो कीजिएगा जाने, जो कुछ भी हुआ जाने दीजिए। 39 दिन जब हो गए कि या अल्लाह क्या करूं? कहा मेरा हबीब आप बताओ जो आपकी मंशा हो, कहो तो फरिश्ते भेज दे, कहो तो फरिश्तों को भेज देता हूं। कहा नहीं। कहा और कोई ऑप्शन? कहा या अली को बुला लो। फरिश्ते भी अगर जंग खैबर में लिबास मजाज में आए तो अली की शक्ल में आए। जंग बद्र में फरिश्ते भी अल्लाह ने भेजे थे ताकि बाद वाली जंगों में मुसलमान लड़ते हुए न घबराएं, उन्हें अल्लाह की मदद पे कामिल यकीन हो जाए कि अल्लाह तो फरिश्तों से भी मदद करा देता है। मगर जब फरिश्ते जमीन पे आकर लिबासे मजाज पहनते हैं तो किसी फर्रार की शक्ल में नहीं आते हैं, जरे कर्रार की शक्ल में। मेरा हबीब तो फिर बुलाओ अली को। और नादे अली तो आपको याद ही होगी, नादे अलीयन मदहर अल अजायब, आवाज दो। तर्जुमा इसका यह है, बुजुर्ग जानते हैं बच्चे नहीं जानते होंगे। नादे अलीयन, आवाज दो, निदा दो अली, अली को। वो मजहर अजायब हैं, अजायबात को जाहिर करने वाले हैं, इसलिए तो अली किसी के समझ में नहीं आते हैं। अली मजहरुल अजायब है। अकबर ने कहा या अली खैबर के जाने का इरादा है? कहा क्यों नहीं।
तुम बताओ क्या चाहते हो, कहा हमें भी ले चलो। कहा तो फिर रकाब से लिपट क्यों नहीं जाते? कहा ये बताइए कितनी देर लगेगी? कहा आंखें बंद करो। और जैसे ही आंखें बंद की, अली ने कहा आंखें खोल, खैबर आ गया। अली मजहरुल अजायब। दूसरी लाइन, तजिद हो औनन लका, तजिद हो औनन लका, तू अली को औन पाएगा। औन कहते हैं मदद को, मददगार नहीं, मदद। तवज्जो, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान फजीलत में उस मंजिल पे पहुंच जाए कि उससे आगे कोई फजीलत ना हो, तो अब मुश्तक उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, मस्दर इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आप औन को सुन रहे हैं, तजीद हो औन, आप उसे औन पाएंगे। औन कहते हैं मदद को, और मुईन कहते हैं मददगार को। होता है ना आप में और हम में नाम होता है मुईन, ठीक है। मोमिन कहते हैं कि जिसके पास ईमान हो, और ईमान उस मोमिन को कहते हैं कि जिससे बढ़कर किसी के पास ईमान न हो। याद आया ना आपको, बरदल ईमान, अब ये ईमान जा रहा है, मोमिन नहीं। यहां अल्लाह कह रहे तजीद हो औन, तू अली को औन पाएगा, मुईन नहीं, यानी अली के जैसा मददगार कोई नहीं। बस एक दो जुमले और सुन लीजिए, तवज्जो। जब आ गए, खैबर पहुंच गए, बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी आंखों में तो तकलीफ है, आशोब चश्म का शिकार हैं। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं है, और अपना लुआबे दहन अली की आंखों में लगाया। अल्लाह अकबर, आंखें सही हो गई। कहा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? कहा आज अल्लाह फतह देगा उसके हाथ पर। युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल व युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुहुर रसूल। एक तरफा मामला नहीं है, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अल्लाह और रसूल को वो दोस्त रखता होगा, और अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। अरे बड़े बड़े सहाबियों ने अपनी आरजू का इजहार किया है कि काश हमें वो 3 फजीलतें मिल जाती जो अली को मिली है। तवज्जो कीजिएगा, उनमें से एक ये कि अली के लिए पैगंबर ने फरमाया कि अली वो है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ला यरजो हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदै, अल्लाह उस वक्त तक वो नहीं पलटेगा जब तक अल्लाह उसके हाथ पे फतह न देगा। ये चल दिए सुनकर, घोड़े पे सवार हुए, 2-4 कदम चले थे कि आवाज दे के कहते या रसूल अल्लाह, एला मता या रसूल अल्लाह। आखिरी जुमले कह रहा हूं, एला मता या रसूल अल्लाह, सरकार कब तक, कब तक? आपने फरमाया हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदैक, उस वक्त तक लड़ना जब तक अल्लाह तेरे हाथ पे फतह ना दे दे। अच्छा, मुनाफिक तो हर जगह हुए हैं, वहां भी मौजूद थे। कहा या रसूल अल्लाह आपने देखा नहीं? अली ने सवाल तो किया मगर चेहरा घुमाया नहीं। अरे घोड़े से उतरते, आपकी तरफ रुख करते और सवाल पूछते। का इतनी जल्दी भूल जाते हो? मैंने कहा था ना वो पलटेगा नहीं जब तक फतह ना कर ले। और अली ने फतह किया, बाब खैबर को हवा बना दिया, वरक की तरह उखाड़ दिया, और लश्कर इस्लाम से कहा दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। अजीब मंजर था, अली के हाथ पे खैबर था, पांव जमीन पे थे नहीं, हाथ पे खैबर का वो डर था कि जो कम से कम 40 आदमी खोले, 40 बंद करें। इतना वजनी दरवाजा अली के हाथ पे है और अली के पांव जमीन पे है नहीं। गुजरना तो भूल गए साहब। आए या रसूल अल्लाह, देखिए देखिए कयामत हो गई, आज तो मौजा ही बड़ा हो। क्या बात है?
है। कहा देखे अली ने अपने हाथ पे खैबर के दर को उठा लिया। मेरे पैगंबर ने कहा तुम्हें अली का हाथ ही दिखाई दे रहा है, पैर तो देखो। यह है अली का इख्तियार, यह है अली का इख्तियार। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मौला अली से किसी ने पूछा, या अली आपने खैबर का दर कैसे उखाड़ दिया, कैसे खैबर को फतह कर लिया, तो जुमला आपने फरमाया सुनो, मा क़लअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिल जिस्मानिया बल बिक़ुव्वतिर रब्बानिया। मैंने बाब खैबर को जिस्मानी ताकत से नहीं, रब्बानी ताकत से। देखिए जब बात है तो पूरी हो जाए, 1 मिनट की इजाजत देंगे? 1 मिनट की है इजाजत। आप पूछिए अली से कि आपने किसी भी जंग को फतह करने के वक्त यह नहीं कहा कि मैंने ये जंग रब्बानी ताकत से फतह की है, कहीं नहीं कहा। लेकिन खैबर फतह करने के बाद, बाब खैबर को उखाड़ने के बाद अली ने कहा, मा क़लअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिल जिस्मानिया बल बिक़ुव्वतिर रब्बानिया। मैंने अल्लाह की ताकत से, इलाही ताकत से, इलाही ताकत से खैबर को फतह किया। समझ में आ रही बात? इलाही ताकत के मुकाबले में कोई ठहर कब सकता है? यह है अली, यह है अबू तालिब का बहादुर लाल, यह है असदुल्लाह, यह है शेर खुदा। और तारीख का एक जुमला कहता हूं, अजीजाने गिरामी, मजलिस तो हो चुकी है कब की, तवज्जो रखिएगा कि अली अलैहिस्सलाम जिस जंग में होते थे, आपके मुकाबले में जो लश्कर होता था ना, उसके सिपाही अपनी शुजाअत की मिसाल देने के लिए जो दलील देते थे वो सुनेंगे आप। क्या दलील देते थे? वो कहते थे हम भी बहुत बहादुर हैं, हम भी बहुत शुजा हैं। का तुम्हारे पास दलील क्या है? का हम उस लश्कर में थे जो अली के मुकाबले में था। और नहीं किया आपने अजीजाने गिरामी, यानी अली के तो मुकाबले पे आ जाना भी बहादुरी है। वो अपने आप की शुजाअत इस बात से साबित करते थे हम इतने बहादुर हैं। इसका मतलब यह है कि अली के मुकाबले पे कोई ठहर नहीं सकता है। हमने बड़े बड़ों का पित्ता पानी होते हुए देखा है, हमने देखा है बड़े बड़ों को कपड़े उतारते हुए अली के मुकाबले पे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खत्म हो गई मजलिस। अली ने किसी भी जंग को फतह करने के बाद नहीं कहा कि मैंने रब्बानी ताकत से। यहां अली ने यह साबित किया कि मेरे पास 2 कुव्वतें हैं, जिस्मानी और रब्बानी, जिस्मानी और रब्बानी। तो जब 2 हैसियतें हैं तो 2 हैसियतों से लड़े ना अली। आखिरी जुमला, 2 हैसियतों से लड़े ना, जंगों में 2 हैसियतों से लड़े, एक हैसियत जिस्मानी, एक हैसियत रब्बानी। रब्बानी हैसियत का तो नाम अली ने ले लिया कि मैंने खैबर के किले को रब्बानी ताकत से उखाड़ा। दूसरी जगह का नाम अली नहीं लेते। तो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको सुना रहा हूं। अली ने खैबर को फतह किया अबू तालिब का बेटा होने की हैसियत से। अली ने खंदक को फतह किया अबू तालिब का बेटा होने की हैसियत से। अली ने हुनैन को फतह किया अबू तालिब का बेटा होने की हैसियत से। आपने इस बात का लुत्फ लिया ही नहीं। और खैबर को फतह किया रब्बानी ताकत होने की हैसियत से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये ऐसे साहिब शुजाअत हैं, ये ऐसे साहिबान इख्तियार हैं। लेकिन अगर कोई इम्तिहान की मंजिल आ जाए और ये इम्तिहान की मंजिलों से गुजरे तो कोई ये न समझे कि ये मजबूर है। हुसैन अगर चाहते तो फरात का पानी खीमों तक खुद आता, मगर हुसैन एक इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहे थे। जिनों की, फरिश्तों की सफ़ें दर सफ़ें करबला में पहुंच रही थी। फर्जंद रसूल आप हुक्म करो, हम आपकी मदद करते हैं। जिब्रील अमीन बेकरार था हैं? और जिनों का सरदार आपने सुना है, क्या नाम था उसका, जाफर जिन, अपने पूरे लश्कर को लेके आया। इमाम ने कहा नहीं, मैं मंजिल इम्तिहान में हूं, बस तू निकल जा हुदूद करबला से बाहर। अल्लाह अकबर, ये हुसैन का इम्तिहान था।
ये क्या मामूली बात है कि हुसैन ने 70 जनाजे उठाए और उन जनाजों में जहां असहाब-ओ अंसार थे, साथ साथ करियल जवान अब अली अकबर जैसा बेटा भी था, अब्बास जैसा भाई भी था, औनो मोहम्मद जैसे भांजे भी थे, कासिम जैसा चांद भी था और अली असगर जैसा मासूम भी था। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं, माए बहनें भी मजलिस को सुन रही हैं, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। हुसैन ने असगर की कब्र बनाई और नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के और आखिरी रुखसत लेकर हुसैन चले, ये कहते हुए चले, या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, तुम सबके ऊपर मेरा सलाम हो। पीछे पीछे बीबी ज़ैनब चली, भैया महलन महला, आहिस्ता चलो, ये बहन आ रही है। अजरकुम अल्लाह। भाई बहन की मुलाकात हुई, रो रही थी। हुसैन ने दुआ की, बारे खुदाया मेरी बहन को सब्र इनायत कर। ऐ बहन ज़ैनब, तुम्हें तो बहुत रोना है, बहुत रोना है। मैं कहूंगा मेरे मौला हुसैन, आप ये तो बता के चले गए कि ज़ैनब तुम्हें बहुत रोना है, ये भी बताते जाते कि ज़ैनब रोए तो कैसे रोए, खुद रोए या बच्चों को संभाले, खुद रोए या सकीना को संभाले। बहन मेरे करीब आ जाओ, अपने शानों से जरा रिदा तो हटा दो। कहा भैया ये तुमने क्या किया? कहा ये बाबा की वसीयत थी कि बहन के शानों को चूम लेना, इसलिए कूफा और शाम के बाजारों में हाथों में रस्सी बांधी जाएगी। कहा भैया तुम भी जरा अपने गिरेबान खोलो। गिरेबान खोला, बहन ने भाई के गले को चूमा। बहन तुमने ये क्या किया? कहा मेरी अम्मा की वसीयत थी कि बहन भाई के बोसे को ले लेना। अल्लाह अकबर। 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा हुसैन करबला के मैदान में ज़बह किया जाएगा। अजरकुम अल्लाह। हुसैन चलने लगे और अब ये आलम था, न कासिम है, न अली अकबर है, न अब्बास है, न कासिम है, न अकबर है, न अब्बास है। बहन ने बढ़ के सवार करा दिया। भैया अब किसे ढूंढ रहे हो? अब्बास नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़ैनब सवार कराएगी। और हुसैन सवार हो गए और जैसे ही चलना चाहा, कहते जाते थे, ऐ मेरे नाना की सवारी के घोड़े, अरे मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचा दे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अरे मेरी माँ ने मेरे मख्तल को तो तीर वाली चादर से साफ किया है। घोड़े ने न चलना था और न चला। इमाम ने कहा जानता हूं थका हुआ है, इसके बाद जहमत न दूंगा। कुछ गर्दन हिला के इशारा किया, फर्जंदे रसूल देखिए तो सही मेरे पैरों में कौन लिपटा हुआ है कि सीने पे सोने वाली बैन कर रही थी, न ले जा मेरे बाबा को, मैं यतीम हो जाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। हुसैन घोड़े से उतरे, सीने पे सोने वाली को गोदी में लिया, माथा चूमा, लबों को चूमा, रुखसार चूमे। सकीना मेरी बच्ची, अब बाबा का सीना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। आपके दिल मुतवज्जे हो गए, अब बाप का सीना नहीं मिलेगा। कहा बाबा एक जरा सी देर के लिए मुझे अपने सीने पे लेके लेट जाइए। जलती जमीन पे हुसैन सकीना को लेके लेटे। अब जरा लम्हा ही गुजरा था कि वो बच्ची जो कहती थी कि बाबा न जाओ मैं यतीम हो जाऊंगी, तड़प के सकीना की आंख खुली और कहती है बाबा जाइए, जल्दी जाइए, बाबा खुदा हाफिज, बाबा अलविदा। कहा मेरी बच्ची अभी तो रोक रही थी, इतनी जल्दी क्या हो गया? कहा बाबा जान जैसे मेरी आंख बंद हुई, मैंने दादी फातिमा को देखा कि जो कह रही थी सकीना मेरा हुसैन बड़ा थक गया है। मैंने दादा अली को देखा, हाथ में जामे कौसर है, कहते जाते हैं सकीना मेरे हुसैन को आने दे। अजरकुम अल्लाह। बाबा जाइए, खुदा हाफिज। हाँ बेटी, फूफी की गोद में आराम से सो जाना, हाँ परेशान न करना। क्या कहती है सकीना सुनेंगे? बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा।
नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। इमाम हुसैन ने कहा, मौला कहते हैं फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर। अल्लाह अल्लाह, इसको महसूस करें जरा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, अरे गोदी में सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर, अरे वो बोली के सोएंगे कहां फिर अली असगर। शह बोले के बस जिद न करो सदके में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे पास आज वही सोएंगे बीबी। असगर करबला में सो गए, सकीना शाम में सो गई। अल्लाह अकबर। रबाब उस बेकस और मजलूमा बीबी का नाम है जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी कोख भी उजड़ गई। शाम गरीबा से असगर के झूले की लकड़ियां लेके चली और जिंदा ने शाम से सकीना की चादर लेके चली। जब काफिला तैयार हो गया तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती है, सज्जाद बेटे जरा अपनी माँ रबाब को तो बुला के लाओ, क्यों ताखीर हो रही है। सैयद सज्जाद ने देखा कि कैद खाने में वो गोशे में जो सकीना की कब्र थी उस पे बैठी हुई माँ बैन कर रही है सकीना। अरे बड़ी आरजू थी ना मदीने जाने की, चलो हम मदीने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा दिल कहता है कि कब्र सकीना से आवाज आई होगी, अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा मेरे नसीब में मदीना जाना नहीं है, अम्मा बहन सुगरा को मेरा सलाम कहना। शाम को छोड़ के आले रसूल चल दिए और पता है क्या कहते हुए चले। शहजादी ज़ैनब कहती है, शाम की औरतों तुमने बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर, मेरे साथ मेरे भाई की मजलिस में शरीक रही हो, अगर एक एहसान कर सकती हो तो और करना, कभी कभी कैद खाने की तरफ आ जाया करना, थोड़ा पानी मेरी सकीना की कब्र पे डाल। अल्लाह अकबर। और जब शाम हुआ करे तो कोई चिराग नहीं जला दिया करना। मेरी बच्ची अंधेरे से बहुत घबराती थी, पलट के आ गई करबला। दो जुमले और मसाइब तमाम करता हूं, आपने गिरिया कर लिया। बीबी ज़हरा आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह कोई गम न दे। आ गई पलट के करबला, करबला पलट के आ गई। देखिए जब हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीदों का चेहलुम हो गया और काफिला फिर तैयार हुआ मदीने जाने के लिए, तो सारी बीबियां तैयार हो गई। बस एक बीबी ऐसी थी जो अपने वारिस की कब्र के नजदीक बैठी थी और कब्र के पास बैठी हुई बयान कर रही थी, वाली मैं मदीने नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। शहजादी ज़ैनब ने देखा कि भाभी रबाब हुसैन की कब्र पे बैठी हैं। कहा भैया सज्जाद बेटे अपनी माँ को बुला के लाओ, काफिला चलने के लिए तैयार है। एक मर्तबा बीबी के पास आके कहा, अम्मा जान चलिए सब मदीने जा रहे हैं। सैयद सज्जाद इमाम वक्त होकर तो हुक्म नहीं दे रहे हो, जरा मुझे ये बताओ कि मैं मदीने जाकर क्या करूंगी। अरे मेरा वारिस यहाँ रह गया, मेरा असगर यहाँ रह गया, सकीना कैद खाने में रह गई। शहजादी ज़ैनब मदीने जाएगी तो यकीनन एक रोज तो अब्दुल्ला के घर चली जाएगी ना, उनका वारिस जिंदा है, मैं किसके पास जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। कब्र हुसैन से बीबी उठी और ये वादा करके उठी, मेरे वालियो वारिस रबाब ये वादा करती है कि जैसे आपका लाशा धूप में पड़ा रहा, जैसे मेरे असगर का लाशा धूप में पड़ा रहा, आपको गवाह बना के कहती हूं कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में न बैठूंगी।
अरे बीबी रबाब जब तक जिंदा रही कभी साए में न बैठी। रिवायत है कि एक रोज तेज बारिश जब आई तो बीबी ने कहा सज्जाद अपनी माँ को साए में लेकर आओ। रोने वालों तसव्वुर कीजिए, बीबी रबाब का ये आलम था, ये तरीका था। मैंने रिवायात में पढ़ा, अगर आप सर उठा के एक सेकंड के लिए मुझे देख सकते हैं तो देख लें, और जितना आपका दिल चाहे दिल भर कर रोना। अल्लाह किसी माँ को ये दुख ना दे जिस दुख से रबाब गुजरी थी। देखे मेरी तरफ, रिवायात कहती है कि जब कभी भी असगर का ख्याल आता था तो शहजादी रबाब हवा में अपने हाथों को ऐसे झुलाती, कहती थी असगर आजा, तेरी माँ तेरा झूला झुलाए, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। सैयद सज्जाद ने आके कहा अम्मा उठिए, एक गठरी जो कलेजे से लगी थी, कहा या अल्लाह इस कनीज की लाज रख ले। एक इमाम से वादा करके आई थी कि साए में न जाऊंगी, दूसरा इमाम कहता है कि साए में चलूं। गठरी हाथ से छूट गई, रूह जन्नत को परवास कर गई, और जब उस गठरी को खोल के देखा गया तो असगर के झूले की लकड़ियां, एक छोटी सी चादर, यही कुछ साजो सामान था रबाब की जिंदगी का। कभी असगर को याद करती थी, कभी सकीना को याद करती थी। वाह हुसैना वाह मज़लूमा वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे खुदा नासो पर रहमत नाज़िल फरमा, परवरदिगार ज़िक्र कबूल मकबूल फरमा। मेरे परवरदिगार रूमीन की